यंग जनरेशन में शैटिका बहुत कॉमन हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और ख़ास तौर पर मरीज़ कहता है कि मुझे पूरी टांग में दर्द आ रही है। शैटिका को अगर आप बर वक्त ट्रीट ना करवाएं तो आपकी पूरी टांग में कमज़ोरी आ सकती है। आपकी कमर के मसल्स, आपके हिप्स के मसल्स, आपकी पूरी टांग के मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और मैं पिछले 10 साल से शोबा फ़िज़ियोथेरेपी से वाबस्ता हूँ और करंटली मैं फ़िज़ियोलॉजिक फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल हेड रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शैटिका पर। शैटिका क्या होती है? क्या हर कमर दर्द शैटिका होती है? क्या हर दर्द जो कूल्हे में होती है वो शैटिका होती है? और शैटिका की क्या अलामात हैं? शैटिका एक बहुत कॉमन मसला है। इसमें मरीज़ हमें आकर कहता है कि डॉक्टर साहब हमें कमर में दर्द है और ख़ास तौर पर मरीज़ कहता है कि मुझे पूरी टांग में दर्द आ रही है, टांग सुन्न हो रही है, टांग सो रही है, भार नहीं पड़ रहा, मुझे बैठने में मसला हो रहा है। जब मैं बैठता हूँ, खड़ा होता हूँ और चंद कदम चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह टांग में कीड़ियाँ चल रही हैं। मेरी कैफ़ियत ऐसी हो गई है कि मुझसे अब ऑफ़िस में बैठा नहीं जाता, मुझसे गाड़ी में बैठा नहीं जाता। मैं जब गाड़ी से उतर के चलता हूँ या गाड़ी में बैठने की कोशिश करता हूँ तब मसला होता है। तो ये अमूमन अलामात हैं या इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं और इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं। बेसिकली शैटिका के अंदर इसको हम शैटिक पेन भी बोलते हैं, दर्द शैटिका भी बोलते हैं। इसके अंदर कमर के अंदर या तो मोरों में दबाव हो जाता है या फिर कूलों में, हिप्स में दबाव हो जाता है आसाब के ऊपर। शैटिका शैटिक नर्व की पेन होती है, यानी कि हमारे वो आसाब जो कमर से निकल के पूरी टांग में पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन शैटिक पेन के ऊपर, उस शैटिक नर्व के ऊपर दबाव आ जाता है, उन आसाब के ऊपर दबाव आ जाता है। अब दबाव कमर में भी हो सकता है, दबाव कूल्हे में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये पूरी की पूरी टांग के अंदर आसाबी निज़ाम जा रहा होता है तो इसकी अलामात घुटने तक और ख़ास तौर पर एड़ी तक पूरे पाँव के अंदर अलामात आ रही होती हैं और मरीज़ एक जुमला बोलता है कि मुझे करंट की तरह पूरी टांग में पाँव तक दर्द आती है। तो ये तो कुछ अमूमन मरीज़ के कहे हुए जुमले हैं जो हमें अमूमन सुनने को मिलते हैं। अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या हर दर्द शैटिक पेन होती है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर कमर दर्द, हर कूल्हे की दर्द शैटिका नहीं होती। शैटिका के अंदर आम तौर पर पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि पूरी टांग में दर्द जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि इसके साथ साथ हमें देखने पड़ते हैं और उसमें ख़ास तौर पर एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं सैक्रोलियाइटिस, यानी कि हमारे जो कूल्हे के पिछले जोड़ हैं वो सूज जाते हैं। तो लेकिन उसकी दर्द हमें सिर्फ घुटने तक आ रही होती है, लेकिन शैटिका की दर्द हमें पूरी टांग में जा रही होती है। और दूसरे नंबर पर शैटिका के अंदर पाँव सुन्न हो जाना या टांग सुन्न हो जाना या टांग में कमज़ोरी होना, इस तरह की अलामात अमूमन बहुत कॉमन होती हैं। शैटिका को अगर आप बर वक्त ट्रीट ना करवाएं तो आपकी पूरी टांग में कमज़ोरी आ सकती है, आपकी कमर के मसल्स, आपके हिप्स के मसल्स, आपकी पूरी टांग के मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। और एक नाम बोलते हैं कोर मसल, यानी कि पेट और कमर के वो मसल जो पूरे जिस्म को संभालते हैं, वो भी कमज़ोर हो सकती हैं। उसकी वजह से पेशेंट को कमर दर्द रहना शुरू हो जाती है और शैटिका तो ठीक हो जाती है, लेकिन पेशेंट कमर दर्द का मरीज़ बन जाता है और इस तरह वो हमारे पास तकरीबन साल 2 साल की दर्द के साथ आता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जब मरीज़ आता है और वो हमें अलामात बताता है जो अभी मैंने पूरी वीडियो में बताई हैं कि पूरी टांग में दर्द हो रही है, मुझे खिंचाव रहता है, तो हम सबसे पहले तशख़ीस करते हैं क्या इसका मसला शैटिका है भी या नहीं। अमूमन हमें देखने में आया है कि वो पेशेंट जिनके अंदर घुटने तक दर्द होती है या फ्रंट ऑफ थाई पे, यानी कि आगे की तरफ दर्द आ रही होती है, तो वो शैटिका नहीं होती। वो कूल्हे के जोड़ में इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है या फिर कमर के मुरों में वक्ती मूवमेंट नहीं हो रही होती, जिसको हम हाइपोमोबिलिटी ऑफ लंबर स्पाइन बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये दर्द हो रही होती है। लेकिन मरीज़ चूँकि वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं और ख़ुद से ही अपनी कमर दर्द को या हिप्स की पेन को शैटिका कंसीडर करके हमारे पास आ रहे होते हैं। हम तशख़ीस कर लेते हैं और अगर शैटिका हो तो उसमें
मुख्तलिफ़ वर्जिशें पेशेंट को करवाई जाती हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस ये होता है कि जिस जगह दबाव है, चाहे वो कमर में है, चाहे वो कूल्हों में है, उस दबाव को बेहतर करने के लिए कुछ वर्जिशें पेशेंट को हम करवाते हैं, कुछ मैनुअल ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें हम हाथ से इलाज करते हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, शॉक वेव थेरेपी यूज़ होती है, टेंस यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड के अलावा हीटिंग पैड भी यूज़ होता है। तो ये कुछ मोडेलिटीज़ भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस ये होता है कि दर्द को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उसके बाद उसकी वजह दर्द की वजह से जो कमज़ोरी आई थी पूरी टांग में या कमर में, उसको बेहतर किया जाए और उसके बाद मरीज़ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो तमाम काम जो पहले करता था उनको करवाने के काबिल कर दिया जाए और मरीज़ को फ्री कर दिया जाए। कुछ ऐसी अलामात हैं शैटिका की जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि क्या ये शैटिका है या हमें किसी सर्जिकल इमरजेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। शैटिका अमूमन 90% लोगों में एक टांग में होती है, लेकिन अगर ऐसी दर्द हो जो दोनों टांगों में आ रही हो, आपके यूरिन पे पेशाब पे कंट्रोल ना रहे, आपकी टांगों के अंदर कमज़ोरी बढ़ती जाए वक्त के साथ साथ और आपका उठना और चलना बहुत मुश्किल हो जाए, तो ये वो अलामात हैं जिसमें हमें पेशेंट को कहना पड़ता है कि आप फ़ौरन MRI कराएं और आप देखें कि आपके हराम मगज़ पे दबाव तो नहीं आया हुआ, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पर कोई दबाव तो नहीं आया हुआ। तो ये वो अलामात हैं जिससे हमें सोचना पड़ता है और रेफ़र करना पड़ता है। तो अगर इस तरह के अलामात हों तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से रजू करना चाहिए। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवा कर आपको इसके मुतालिक बता सकते हैं। यंग जनरेशन में शैटिका बहुत कॉमन हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और अगर हम बैठे हुए हैं तो हम भी चेयर के ऊपर टेक लगा कर नहीं बैठते हैं, हम डीप डाउन होकर बैठते हैं। उससे होता ये है कि हमारे जो दबाव कमर पर आना होता है वो पूरे का पूरा हमारे कूल्हों पर आता है, उससे हमारे शैटिक नर्व पे दबाव पड़ता है और ये शैटिका का मसला स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपने जब बैठना है तो टेक लगा कर बैठना है। क्रॉस सिटिंग अवॉइड करें, यानी कि जो आप ये चौंकड़ी मार के बैठते हैं इसको बहुत देर तक अवॉइड करें। सख्त जगहों पर बैठना अवॉइड करें। बहुत देर तक किसी जगह अगर बैठते हैं तो उसमें आप एक टर्म बोलते हैं लंबो पेल्विक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, यानी कि अगर आप खड़े होते हैं तो हिप्स को क्लॉकवाइज और हिप्स को एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करना है। और जब आप रात को लेटते हैं तो कोशिश करें दोनों टांगें इकट्ठी करके दोनों तरफ आप 20 से 30 दफ़ा अपनी टांगों को मूव करें। और अगर आप दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें आपके पूरे जिस्म की वर्जिश होती है और जब आप रुकू में जाते हैं और वापस खड़े होते हैं तो इसमें ख़ास तौर पर आपके कमर के मोरों की बेहतरीन वर्जिश होती है। तो ये कुछ तदाबीर हैं जिससे आप शैटिका से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। शैटिका के लिए चंद मौसर वर्जिशें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन असूलन आपको पहले तशख़ीस करवानी चाहिए और फिर आपको इन वर्जिशों को करना चाहिए। इसमें एक चेयर के ऊपर बैठकर आप क्रॉस लेग स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसमें आपने अपनी एक टांग को, फॉर एग्जांपल अगर मेरी राइट साइड के ऊपर दर्द है, शैटिक पेन है, तो मैंने क्रॉस लेग कर ली, उसके बाद मैंने घुटने पर इस तरह हाथ रख लिया और उसके बाद मैंने आगे की तरफ झुकना है तकरीबन 4 to 5 सेकेंड्स लाइक दिस। एक तो ये वर्जिश है, लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्जिशें आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के करें, क्योंकि अगर दर्द बहुत बड़ी हुई है तो इस वर्जिश को करने से आपकी मज़ीद दर्द बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको दर्द को 1 महीना या 2 महीने हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी दर्द मुझे हो रही है, तो ये एक वर्जिश आप कर सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं जिससे आप शैटिका से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको शैटिका के मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट टाइम उर्दू पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।